सुनने को नहीं मिला कि बीजेपी कोई भी एक सीट हार रही है और उसका एक ही फैक्टर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि उनके साथ इस और तरह से निर्णय अभी तो हम गृह मंत्री अमित शाह को भी देख पा रहे हैं कि वो लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ सेल्फी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने उनको बड़ी तेजी से कुछ एक दो जगहों पर मूव करते देखा। शायद यहाँ पे आपको दिखाऊं हुसैन, एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा हुसैन। जी जी, आप देखिए सामने एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, जो एक जैकेट में आपको एक सज्जन दिख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई हैं, सोमा भाई मोदी, जिनके घर पे ही, जिनके एड्रेस पे प्रधानमंत्री का वोट जो है वो रजिस्टर्ड है। सालों से वो यहीं आकर के इसी स्कूल में वोट डालते हैं। सोम भाई मोदी, जिनका बैक साइड अभी आपको दिख रहा होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई हैं, उन्हीं के घर पे वोट रजिस्टर है। वो भी यहाँ प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। अब कई बार हमने देखा है कि वो उनसे मिलते हैं, यहाँ पे आके उनके पाँव छूते हैं, उनसे मिलते हैं, उसके बाद फिर वोट डाल के वो निकल जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि उनके साथ वो उनके घर भी जाते हैं, परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मिलते हैं। अमूमन होता ये है कि परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। आप जनरली उनको कैमरा पे या इस तरह से देखेंगे नहीं पब्लिक स्पेस में, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वोटिंग से पहले उनसे बात कर पाना भी थोड़ा एक तरह से डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी रिजर्व्ड रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, एन उसी वक्त पे सोम भाई मोदी भी आकर के खड़े हुए हैं। वरना क्या होता कि वो पहले आए होते, लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते। जनरली वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। ये निर्णय एक चीज और जरा बता दीजिए, चूंकि बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में ये पूरा इलाका तब्दील हो चुका होगा, जहां खुद गृह मंत्री पहले से मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो जो वोटिंग की प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है, वो सुचारू रूप से अभी जारी है, चल रही है? बिल्कुल, मतदान की प्रक्रिया अपने तरीके से चल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि लोगों का जो आने का प्रोपेंसिटी है, लोगों की जो टेंडेंसी है आने की, वो थोड़ी सी अफेक्ट होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कभी भी प्रोसेस में कोई बाधा डाले, इस तरह का जो मैंडेट है वो नहीं देते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब वो खुद वोट डालने आते हैं और जब वो अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं, पिछली बार भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, अभी देखिए इनफैक्ट सामने ही आप देख सकते हैं कि कई लोग जो हैं, आसपास के स्थानीय लोग, वो बूथ में जाते हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पोलिंग की प्रक्रिया जो है वो अफेक्ट हो रही है। हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं कि प्रधानमंत्री जब आते हैं यहाँ अपने बूथ पे, जब वो पहुँचते हैं वोट डालने के लिए, तो अगर आगे 4-5 लोग खड़े हैं तो वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई वीवीआईपी बंदोबस्त नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोटोकॉल जो हैं उसको काफ़ी हद तक फॉलो करने में मानते हैं। और इस तरह की तस्वीरें हमने देखी भी होंगी पिछले कई सालों में, कई बार जब वो अपना वोट डालने आए हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बहुत शांति से दिख रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ का माहौल जो है हुसैन, वो पूरी तरह बदल चुका होगा, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग हो जाएगा यहाँ का माहौल। क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे लोग जो हैं वो भी यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं, इसलिए 200 मीटर के दायरे में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। गर्मी के बीच लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे होंगे। तो और इस बात का भी ख्याल जो है इलेक्शन कमीशन ने भी रखा हुआ है कि हीट वेव से कैसे लोगों को बचना है, इसकी भी अपील बार बार की गई। लेकिन इस वक्त की जो सबसे खास तस्वीरें वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला है उस पोलिंग स्टेशन पर जहां पर प्रधानमंत्री को एक मतदाता के तौर पर अपना वोट कास्ट करना है। उनको रिसीव करने के लिए उनके बड़े भाई सोम भाई मोदी वहां मौजूद हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह भी पहले से ही वहां पर खड़े हैं जो प्रधानमंत्री को वहां पर रिसीव करेंगे। और दोनों तरफ वहां पर लोगों का जमावड़ा भी लग चुका है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंचे हैं। निर्णय
बिल्कुल हुसैन, इनफैक्ट गर्मी की आपने बात की तो मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद का जो तापमान है वो करीब 40 से 42 डिग्री के बीच में स्टे कर रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का भी जो फोरकास्ट है वो इसी तरह का कुछ बताया जा रहा है कि अहमदाबाद का तापमान जो है वो 40 से 42 डिग्री के बीच में रहेगा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 42 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। ऐसी सूरत में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग जो है उनकी बाहर निकलने की टेंडेंसी नेचुरली थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए पार्टीज जो हैं वो भी इस प्रयास में जुटी हुई हैं कि और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री उतर गए हैं और अब वॉक करते हुए आगे की जानिब। निर्णय आप बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी इस वक्त कहां पर छोड़ दी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जो है अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ही नजर आ रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल, देखिए जहां ये बैरिकेडिंग की हुई है उससे थोड़ा आगे उनकी गाड़ी अब पहुंच चुकी है, क्योंकि यहां अब धीरे धीरे हम हलचल बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम बिल्कुल बूथ के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जो है वो करीब यहां से मैं आपको बता दूं हुसैन 250-300 मीटर दूर होंगे अभी। और जैसे जैसे वो पहुंचेंगे करीब 200 मीटर के आसपास तब हम देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर खड़े हैं और उन्होंने उनको रिसीव किया है। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात निर्णय हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री इसीलिए आगे चले गए थे पहले। अमूमन गृह मंत्री भी यहाँ पोलिंग स्टेशन के पास खड़े होते हैं, लेकिन आज वो आगे चले गए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस बार साथ साथ चलते हुए आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तस्वीर जिसे गुजरात का हर वोटर प्रभावित हो सकता है हुसैन। ये ऐसी तस्वीर है जो कि आज के पूरे दिन पे असर डालेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि तमाम 26 की 26 सीटें जो हैं उसे रिटेन करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जब ऑप्टिक्स बाहर जाता है, इस तरह की तस्वीरें जब वोटर देखते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो जाते हैं ऐसी तस्वीरों से। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका असर जो है वो वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री अब जब हमारे पास चलते हुए आएंगे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरे कैमरा से कि प्रधानमंत्री किस तरह से अब अमित शाह के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे वो लोगों के पास से होकर के गुजरेंगे किस तरह का अभिवादन उन्हें मिलेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये माहौल आप हर बार चुनाव के समय में ऑब्जर्व करते होंगे जब प्रधानमंत्री वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। ये एक तस्वीर जो है ये अपने आप में काफ़ी है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री काफ़ी करीब अब हमसे पहुंचने वाले हैं। हम धीरे धीरे हुसैन अब प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं और मैं कैमरा से भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए सामने प्रधानमंत्री और अमित शाह चलते हुए आ रहे हैं और दोनों जो हैं लोगों का हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से अब हमारे से करीब 100 मीटर की दूरी